नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर के। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को अपने मध्य प्रदेश के साथियों तक पहुंचाएं, क्योंकि यह पूरा गणित बताएगा कि मध्य प्रदेश चुनाव में आखिर होगा क्या। 3 दिसंबर को नई सरकार मध्य प्रदेश में बन जाएगी विधानसभा के चुनाव के बाद। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने सधे हुए रणनीति के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन आज की स्थिति में यह साफ देखा जा सकता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर दो हाथियों की लड़ाई शुरू हो गई है, जिसका परिणाम ये होगा कि भाजपा वहां पर आराम से चुनाव जीत जाएगी और भाजपा वहां सरकार भी बना सकती है। वो दो हाथी हैं कौन? दरअसल वो हाथी हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और मध्य प्रदेश के इसके पहले जो अभी शिवराज सिंह चौहान के पहले जो मुख्यमंत्री बने थे कमलनाथ। दोनों कांग्रेस के बड़े नेता हैं और दोनों के बीच में आपसी जंग पहले भी रहा है। यद्यपि ये माधवराव सिंधिया जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता थे, उनको रोकने के लिए एक बार कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को मुख्यमंत्री बनवा दिया था। उसी का उन्होंने कर्ज उतारा था पिछली बार 2018 में दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाकर। लेकिन इस बार कमलनाथ कह रहे हैं कि एक विधायक उम्मीदवार गया कि मुझे तो अपने टिकट मिला ही नहीं, तो कमलनाथ कहते हैं कि जाओ दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। इससे यह समझ में आ जाता है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस बिल्कुल दो फाड़ में टूट चुकी है। कमलनाथ जो पूरे मध्य प्रदेश को लीड ले रहे थे, लेकिन वो भूल गए कि 2018 में दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा का एक बहुत बड़ा प्रभाव था कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई। यद्यपि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने गुट को लेकर के भाजपा में शामिल हो गए और सरकार गिर गई। अब बाद में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। लेकिन कमलनाथ को यदि उस वक्त किसी ने मदद की थी तो वो थे दिग्विजय सिंह। लेकिन इस बार दिग्विजय सिंह नाराज चल रहे हैं। बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह की बड़ी इच्छा थी कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। अभी जो चुनाव हुआ जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बने, दिग्विजय सिंह कांग्रेस अध्यक्ष का वो पर्चा भी खरीद लाए थे, फॉर्म भर रहे थे, आवेदन कर रहे थे। लेकिन ऊपर से गांधी परिवार, नेहरू परिवार ने उन्हें दिग्विजय सिंह को कहा कि आप अध्यक्ष नहीं बनिए और चुनाव शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुआ। उसके बाद शशि थरूर ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस परिवार ने कहा था कि वो निष्पक्ष रहेगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कांग्रेस परिवार ने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे तो बन गए अध्यक्ष, लेकिन शशि थरूर नाराज चल रहे हैं और वहीं पर दिग्विजय सिंह भी नाराज हैं। नाराजगी के बाद भी कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर रही है। 30 से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह के लोगों को दिया गया। लेकिन कमलनाथ तो कमलनाथ हैं, उन्हें पसंद नहीं है कि कोई उनके बीच में आए और उनके डिसीजन को कोई रोके, चाहे वो केंद्रीय कांग्रेस कमेटी ही क्यों ना हो। इसी बात पे गुस्साए कमलनाथ ने कह दिया, एक व्यक्ति जिसको जो कमलनाथ के गुट का था, जो कमलनाथ से इसलिए जुड़ा था क्योंकि उसे विधानसभा का टिकट मिल जाता, वो जब कमलनाथ से जाके कहते हैं तो कहते हैं कि जाओ, कमलनाथ कहते हैं जाओ दिग्विजय सिंह का कपड़ा फाड़ दो। क्या इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत जाएगी? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सबको पता है कि दिग्विजय सिंह एक उनका दिमाग हाथी के तरह है। वो प्रत्येक पंचायत गांव के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं, नाम से पुकारते हैं। संगठन में उनको चलाने की क्षमता भी है और वो लोगों से सीधे जुड़ते भी हैं। नर्मदा यात्रा के माध्यम से 2018 में कांग्रेस की सरकार बनवाने में वो सफल भी रहे। लेकिन वहीं पर कमलनाथ वो एग्रेसिव प्रचार इस बार करते नहीं दिखे। ये हालांकि कमलनाथ की सरकार जब गिरी थी तो ऐसा लगा था कमलनाथ एक प्रमुख विपक्षी दल के नेता के रूप में मध्य प्रदेश में आएंगे और शिवराज सिंह चौहान की सरकार पे बार बार उनके खिलाफ एक माहौल बनाएंगे। लेकिन वो माहौल कहीं बनते दिख नहीं रहा है। ऐसे में दिग्विजय सिंह का कमलनाथ से दूरी हो जाना निश्चित तौर पर भाजपा को मदद कर रहा है। लेकिन भाजपा भी एक गलती कर रही थी जिसे डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है।
भाजपा के मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा के सबसे बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान है, जिसे हटा करके भाजपा कर्नाटक चुनाव जैसी गलती कर रही थी, जहां येदियुरप्पा को हटाकर नरेंद्र मोदी का चेहरा लगाया गया। परिणाम यह हुआ कि 5% लिंगायत वोट चला गया कांग्रेस के साथ और कांग्रेस की सरकार बन गई। यही हाल शिवराज सिंह को अगर हटा करके बीजेपी मध्य प्रदेश में कोई और चेहरे के साथ चुनाव लड़ती तो दिक्कतें हो सकती थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान अब पूरी तरह से कमान संभाल चुके हैं और अमित शाह के नेतृत्व में और शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देश में यह पूरा चुनाव लड़कर भाजपा जीत जाएगी। अगर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे ही बयान देते रहे तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा और कहीं ना कहीं भाजपा इसका फायदा ले जाएगी और कांग्रेस पिछड़ जाएगी। बहरहाल जो भी होगा 3 दिसंबर को परिणाम आने वाले हैं। अभी तक तो भाजपा को बड़ा एज है, हो सकता है कि भाजपा वहां पे सरकार बना ले। उम्मीद करता हूं कि ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो कृपया इसको लाइक कीजिए, कमेंट में मुझे बताइए और मध्य प्रदेश के अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।